लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संरक्षक पूर्व सांसद राजकुमार सैनी हमारे साथ हैं। कई अहम मुद्दों पर आज इनसे बातचीत करेंगे। कुरुक्षेत्र के अंदर जिस तरह कोरोना काल में कर्फ्यू लगा रहा और ख़ास तौर से कुछ लोगों ने स्नान किया और इस तरह के कई देश भर से जुड़े हुए मुद्दे हैं, से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, कुरुक्षेत्र में जिस तरह से लोगों ने स्नान किया कोरोना काल में? देखिए, अंतरिक्ष के अंदर बहुत सारे ग्रह उपग्रह हैं। जब एक दूसरे के सामने परिधि में आते हैं, जिस प्रकार चांद और पृथ्वी के बीच में अगर सूर्य आ गया तो चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। इसी प्रकार से अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाए तो सूर्य ग्रहण हमें सूर्य उतने हिस्से में सूर्य दिखाई देना बंद हो जाएगा। ये जो पुण्य और पाप से कि इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों ने रोटियां दूसरे की जेब के ऊपर सेकनी है, तो उन लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्था बना ली। और ऐसी ही व्यवस्था सरकार ने भी बना ली कि एक साइड में कर्फ्यू लगा दिया कि आम लोग दूर रहें, और दूसरी साइड में करोड़ों रुपए के बिल छापने के एक ठेका ले लिया। ये सैनिटाइज कराएगा, ये सोशल डिस्टेंसिंग करेगा, ये कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव चेक करेगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार में बैठे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या इस बात का बताएंगे? अभी तक जब ये कोरोना के लिए कोई दवाई बनी ही नहीं, कोई वैक्सीन आई ही नहीं, आप किस चीज पे खर्च कर रहे हो? लोग जो उस वक्त उनको क्वारंटाइन किया जाता है, तो किसी के घर में क्वारंटाइन कर रखा, किसी के दफ्तर में क्वारंटाइन कर रखा, और उनको किसी को काढ़ा पिलाया जा रहा है, किसी को गर्म पानी पिलाया जा रहा है, किसी को निजी औषधियां दी जा रही हैं। अब ये तो लोग उपचार कर ही रहे हैं, और इसकी रेशो जो है ना मरने की 6.25% जो है ना, वो तो स्वाइन फ्लू से, जैसे अमेरिका से स्वाइन फ्लू आया था वैसे ही चाइना से ही आया। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि लोग हाथ रंगने में कहीं पीछे नहीं रहते, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, धार्मिक अंधविश्वास फैला करके लोग दूसरे की जेब काट ले जाते हैं। चाइना के बॉर्डर पे तनाव है, हमारे जो सैनिक है वो भी शहीद हुए। देखिए, चाइना को अगर प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं कि 10 मारेंगे, तो आज जाकर के चाइना से सीधे दो हाथ करने बहुत जरूरी हैं। जैसे पहले डोकलाम के अंदर भी बहुत तनाव बना रहा, और अगर हम इस प्रकार का एक दूसरे को जो ये तनाव दे करके, कुछ चुनाव सामने हैं यूपी के, बिहार के, क्योंकि दोनों चाइना से जो सीमाएं लगती हैं उधर से, तो इधर जो है ना लोगों का चुनाव का वक्त भी हो रहा है, तो लोग देशभक्ति दिखा करके, और इसी प्रकार से कोरोना के अंदर भी देशभक्ति दिखाई जा रही है। बीमारियां तो इससे, और दूसरी आज भी डेथ रेशो जिनका ज्यादा है, HIV का डेथ रेशो ज्यादा है, इसी प्रकार से दूसरे हैजे का या मलेरिया का वो डेथ रेशो बहुत ज़्यादा है आज भी। और इसी प्रकार की बीमारियां, और भी TB वगैरह जो छुआछूत से फैलने वाली बीमारी थी वो भी है। लेकिन देश को इमोशनली ब्लैकमेल करके लोगों से जो रिलीफ फंड में पैसे लेने हैं, मैं जब दवाई है ही नहीं, आप पैसे किस लिए इकट्ठे कर रहे हो? और वो उनका क्या कर रहे हो? उस पैसे से आप क्या कर रहे हो? और जहाज आपके बंद पड़े, रेलें आपकी बंद पड़ी, एयरपोर्ट आपके बंद पड़े, रेलवे टर्मिनल आपके बंद पड़े, काम कहीं कुछ हो नहीं रहा, इंडस्ट्री सारी ठप होगी। मजदूर जो बेचारे थैले उठा करके सड़कों पर हजारों किलोमीटर चले जा रहे हैं, उनको आप छोड़ नहीं सकते। मुट्ठी भर लोगों को आप एयर कंडीशन होटलों के अंदर ठहरा रहे हैं। एक ही हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान आपने बना दिए, बर्दाश्त नहीं होगा, एक आंतरिक युद्ध छिड़ जाएगा। वैसे तो इस अंधविश्वास से लोग अब जागृत होते जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि मेरे जगाने से सब जग जाएंगे। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि पानी में फूल लगाया जाए, हम एक पत्थर फेंक रहे हैं ताकि हलचल पैदा रहे। तो यूपी में जिस तरह से 7 बच्चियां गर्भवती मिली हैं और कोरोना पॉजिटिव भी मिली हैं, देखिए, बदकिस्मती है कि जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगा, दुनिया भर का आडंबर रचा जा रहा है। ना बेटी योगी नाथ के, ना बेटी खट्टर साहब के, ना बेटी मोदी जी के। बेटी कैसे बचेगी, कैसे पढ़ेगी, उनकी संरक्षण कैसे होता है, ये तो देश में आम समाज का एक व्यक्ति भी बता सकता है कि जिस प्रदेश में सरकार के संरक्षण में चल रहा एक महिला अनाथालय, जिसके अंदर 7 बच्चियां गर्भवती होगी,
उसको उनको गर्भवती एक दिन में तो नहीं हुई होगी, वो तो जो है ना क्या पता कब से सिलसिला चल रहा है। अगर सरकार की नजर के नीचे ऐसा सब कुछ हो रहा है तो फिर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा उन लोगों को एक दिन के अंदर अंदर जो है ना जेल में पड़े मिलने चाहिए, ताकि भविष्य में उन बच्चियों की रक्षा के लिए आप कोई उनको नौकरी दें या उनकी कोई इलाज पाओ कराएं जिससे उनका जीवन नष्ट ना हो। तो सीमा पर तनाव है, पता करो कहीं चुनाव है क्या, इस तरह की जो एक कवि की जो एक तरह से पंक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं इनकी बातों से नज़र आ रही है। और उत्तर प्रदेश में जो बच्चियां गर्भवती हुई हैं और कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, सरकार पर एक तरह से सवालिया निशान है। ख़ास तौर से जो बच्चियां बचाए जाने के नारे लगते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, एक तरह से एक भारत में दो कानून, इस तरह की जो एक स्थितियां हैं उस पर आज हमने खास बातचीत की। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र।